बिजली मुफ्त दी है। हकीकत जाकर देखिए लोगों के कितने हजारों के बिल आ रहे हैं। जनता को कभी भी फ्री की कोई चीज़ नहीं चाहिए। मैं ये बता देना चाहूँगी, जनता को वो चीज़ें चाहिए। अगर 1000 का यूनिट का बिजली का बिल आ रहा है तो जनता मैडम इतनी महंगाई में कुछ तो फ्री मिल रहा है। नहीं, फ्री नहीं चाहिए। जनता को कैपेबल बनाए कि वो 1000 यूनिट का बिल पे कर सके। के अंदर जो उनकी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो थोड़ी बहुत टिकी, वो भी शीला दीक्षित जी के बनाए हुए अस्पतालों की वजह से टिकी। एक नया अस्पताल अरविंद केजरीवाल ने पिछले 7 साल में नहीं बनाया है। तो ये झूठे वादे नहीं करे, विज्ञापन से राजनीति बंद करे। इतनी महंगाई में कुछ तो मुफ्त दिया जा रहा है। का मुफ्त करने का मतलब है कि इनडायरेक्टली वो हम लोग पे बर्डन पड़ रहा है। सरकार अपने जेब से पैसा नहीं देगी बिजली मुफ्त करके। यानी आप चाहते हैं इतनी महंगाई में बिजली का भुगतान भी जनता भरे? नहीं, आप कहीं ना कहीं उसकी कटौती नहीं कर सकते हैं कहीं। जी मैडम, इस पोल खोल यात्रा से क्या पोल खोलना चाह रही है आप अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, ये बताएं। देखिए, पोल ही पोल है जो सरकार की खुलने लायक है, क्योंकि दिल्ली में जितने भी विकास कार्य हुए थे शीला दीक्षित जी के समय में, आज कोई भी विकास कार्य आप उसकी गति बढ़ते हुए नहीं देखेंगे। दिल्ली के अंदर महिलाओं से केंद्रित जितनी योजनाएं थी, आज सबकी सब ठप पड़ी है। अरविंद केजरीवाल दूसरे प्रदेशों में जाते हैं, कहते हैं कि मैं 1000 रुपये महीना दूंगा महिलाओं को, पर दिल्ली के अंदर जो महिलाओं को पेंशन मिलती थी पहले, वो तो शुरू करवाई है, वही बंद पड़ी है। लाडली योजना जिसमें छोटी बच्चियों के जन्म पर बैंक पे खाते में पैसा जमा होता था, वो बंद पड़ी है। जो महिलाओं को शीला दीक्षित जी ने राशन कार्ड का मुखिया बनाया था कि राशन कार्ड का जो हेड होगा वो घर की महिला होगी, आज 52 लाख राशन कार्ड पेंडिंग है। दिल्ली को नशे में पूरी तरह से डुबो दिया है। हर वार्ड में 3-3 ठेके खोल रहे हैं, जिसका महिलाएं विरोध कर रही हैं, वहाँ के लोकल ऑर्गेनाइजेशंस विरोध कर रहे हैं, RWS विरोध कर रही हैं। लेकिन ये सरकार इस समय सिर्फ पैसा एक्सट्रैक्ट करने में लगी है कि कैसे तैसे वो पैसा इकट्ठा करे, जनता की जेब को लूटे। तो ये पोल खोलना इसीलिए ज़रूरी है। तो मैडम, उन्होंने हॉस्पिटल अच्छे किए हैं, शिक्षा अच्छा की है, और उन्होंने जो है बिजली मुफ्त दी है, फिर आप ये एलिगेशन लगा रही है आप पे कि काम नहीं किया। हकीकत जाकर देखिए लोगों के कितने हजारों के बिल आ रहे हैं। और जहाँ तक बात है शिक्षा की, और जहाँ तक बात है स्वास्थ्य की, कोविड के दौरान इनकी स्वास्थ्य योजनाएं सब एक्सपोज हो गई कि कितना एक कोलैप्स सिस्टम इन्होंने बनाया था, जिसमें मोहल्ला क्लिनिक तक बंद हो गए। उन मोहल्ला क्लिनिकों को इस्तेमाल तक नहीं किया कोविड में लोगों की मदद करने के लिए। लोग एक एक दवाई के लिए तरस गए, लोगों के परिवार के लोग मर गए, बच्चे अनाथ हो गए, बहनें बेवा हो गई। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मुख्यमंत्री नहीं लेगा तो उसी के प्रदेश में तो हुआ है जहाँ इतने लोग मरे और उनको पूछने वाला सरकार की तरफ से कोई नहीं था। लोगों को एक एक इंजेक्शन हजारों और लाखों रुपए में लेना पड़ा। लोगों ने कितना अपना सामान गिरवी रखा कि वो इलाज करा सके। तो इस दिल्ली के अंदर जो उनकी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो थोड़ी बहुत टिकी, वो भी शीला दीक्षित जी के बनाए हुए अस्पतालों की वजह से टिकी। एक नया अस्पताल अरविंद केजरीवाल ने पिछले 7 साल में नहीं बनाया है। तो ये झूठे वादे नहीं करे, विज्ञापन से राजनीति बंद करें। और शिक्षा का स्तर जो होता है वो अंदर क्लास में पढ़ने से पता चलता है, वहाँ पर वॉलपेपर चेंज करने से शिक्षा का स्तर बदलता है। इस बार MCD का रिजल्ट क्या होने वाला है? कांग्रेस की तरफ निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी जो है MCD में परचम लहराएगी और तीनों निगमों में जीतेगी। मैडम, पोल खोल यात्रा में आप भी मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे आप, ये बताएं। जी, ये हमारी जो पोल खोल यात्रा है, इसे कभी भी कोई हल्के में ना ले। ये हमारा एक नियति है कि हम उतरे हैं जनता को जागरूक करने के लिए कि अभी तक हमारी जो अरविंद केजरीवाल की सरकार रही है, उसने इस सरकार में रहते हुए जनता को क्या दिया है, हम उस चीज़ को लोगों को प्रकाशित करना चाहते हैं, उस चीज़ से उजागर करना चाहते हैं। तब आज हम 10-12 किलोमीटर की पद यात्रा पे हमारी जो भी आज कांग्रेस की जनता है, जो भी हमारे समर्थन है, जो भी हमारे कांग्रेस के प्रेमी हैं, वो सारे आज हमारे सपोर्ट में आप यहाँ पे देख सकते हैं कितनी भीड़ों की तादाद में लोग आए हुए हैं। इससे पता चलता है कि इस बार 110% कांग्रेस सरकार वापसी ले रही है जोरदार, और हम वापस आ रहे हैं। हमारी ये पूरी तैयारी चल रही है। केजरीवाल सरकार तो दावा कर रही है कि पिछली बार की अच्छी तरह जीत हासिल करेंगे, और उन्होंने दूसरे राज्यों में भी दिल्ली मॉडल का मिसाल देते हुए कहा कि दिल्ली को हमने बहुत खूबसूरत बनाया है, और आपके राज्यों में भी अगर हम इलेक्शन लड़ते हैं तो इसे भी दिल्ली से भी ज़्यादा खूबसूरत बनाएंगे। जी, इस पर क्या कहेंगे आप? अब देखिए, ये तो बोलने वाली बात हो जाती है, बोलता तो हर कोई है, करता क्या है कोई। अगर बाहर के राज्य के लोग आए और हम दिल्ली की जनता से पूछे कि हमें क्या सुविधा मिली है, तो हम उन्हें बहुत अच्छे से दिखाएंगे। और ये भी जो भी चीज़ें हैं स्कूल की और शिक्षा से जो भी चीज़ें रिलेटेड हैं, वो सारी चीज़ें साफ़ हैं। 2 साल से बच्चे स्कूल नहीं गए हैं, यहाँ पे रैलियाँ निकल रही हैं, पार्टियाँ हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन अगर शिक्षा की बात की जाए तो वहाँ कोरोना आ जाता है। और यहाँ पे जो भी हॉस्पिटल हैं, जो भी हमारे स्वास्थ्य से रिलेटेड चीज़ें कर ली जाए, वो जो भी देन है ना, शीला दीक्षित जी की देन है। आज तक अरविंद केजरीवाल जी ने कोई भी किसी तरीके की भी लोगों की सहायता, अगर उनका सरकार था तो आज हमारे यहाँ जो इंजेक्शन बटे हैं, लोगों ने जो इंजेक्शन खरीदे हैं, वो
1000 का इंजेक्शन 10,000, 20,000, 1 लाख में नहीं खरीदे। कहीं ना कहीं इसके लिए मैं सरकार को दोषी मानती हूँ और बाहर के राज्यों को मैं जागरूक करना चाहूँगी कि वो एक बार आके दिल्ली की व्यवस्था देखें कि क्या है कैसे है। टीवी पे ना जाए, टीवी पे ना देखें। मैडम फिर भी इस सरकार में आ जाते हैं, आप जिस तरह बता रही है कि इन्होंने कुछ नहीं काम किया, उस तरह सरकार, दिल्ली सरकार बताती है कि अरविंद केजरीवाल के हमने हॉस्पिटल अच्छे किए, हमने एजुकेशन अच्छे किए, हमने वो बिजली का बिल मुफ्त में लोगों को दिया, फिर आप ये एलिगेशन लगा रही हैं, तो इस बात में कितना सच है ये बताएं। जनता को कभी भी फ्री की कोई चीज़ नहीं चाहिए। मैं ये बता देना चाहूँगी, जनता को वो चीज़ें चाहिए। अगर 1000 का यूनिट का बिजली का बिल आ रहा है तो जनता मैडम इतनी महंगाई में कुछ तो फ्री मिल रहा नहीं, फ्री नहीं चाहिए। जनता को कैपेबल बनाए कि वो 1000 यूनिट का बिल पे कर सके, ना कि वो 200 का बिजली का बिल फ्री लेके 1000 का सिलेंडर जला के अपने घर में चूल्हा जलाने के लिए मजबूर है। आज हम अगर स्लम एरिया में जाते हैं तो हमें उन्हें पता चलता है कि उनको बिजली की बिल से ज़्यादा हो सकता है भोजन की, कपड़े की, जो बहुत ज़्यादा महंगाई है। तेल का हो गया, राशन का हो गया, हर चीज़ की बहुत सारी महंगाइयाँ चल रही हैं। उसी के लिए हम आज पब्लिक के बीच में आए हैं कि हम उन्हें ये सारी चीज़ें बता सकें। मैडम आपको नहीं लगता क्या चल रहा है? मैडम आपको नहीं लगता दिल्ली में कांग्रेस का दिल जानेदार कम हो रहा है या देश में? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और सरकार क्या बोलती है, हम क्या बोलते हैं, जनता आजकल बोलने पे नहीं जानती है। जनता जो आजकल महसूस कर रही है, जो बीत रहा है, उसको देख रही है। जनता भी आजकल की बहुत जागरूक हो चुकी है। मैं ये अरविंद केजरीवाल के सरकार को बता देना चाहती हूँ। जी मैडम, नाम क्या बताया आपने? कविता राय। कहाँ से आप मैडम? पटपड़गंज जिला, उपाध्यक्ष यूथ। रोजगार का वादा किया था तो हॉस्पिटल अच्छे नहीं किए उन्होंने? कुछ नहीं अच्छे किए। ये सब अरविंद केजरीवाल एडवर्टाइजमेंट की सरकार है। ये विज्ञापन जो निकालते हैं, हॉस्पिटल हमने सही किए, हमने शिक्षा को सही किया, हमने एजुकेशन सही किए, हमने वो जो है क्या कहते हैं बिजली का बिल मुफ्त दिए। इतनी महंगाई में कुछ तो मुफ्त दिया जा रहा है। का मुफ्त करने का मतलब है कि इनडायरेक्टली वो हम लोग पे बर्डन पड़ रहा है। सरकार अपने जेब से पैसा नहीं देगी बिजली मुफ्त करके। यानी आप चाहते हैं इतनी महंगाई में बिजली का बिल, बिजली का भुगतान भी जनता भरे? नहीं, आप कहीं ना कहीं उसकी कटौती नहीं कर सकते हैं। कहीं ना कहीं वो आप पैसा ले रहे हैं टैक्स में। कुछ तो मुफ्त दे रहा है। क्या मुफ्त दे रहा है? हमको शिक्षा मुफ्त चाहिए, हमको स्वास्थ्य मुफ्त चाहिए, हमको अच्छे कॉलेज मुफ्त चाहिए, ना कि बिजली। आप रोजगार दोगे तो हम सब चीज कर सकते हैं। रोजगार पे अरविंद केजरीवाल फेल है। इनकी जो ये बोल रहे थे दिल्ली जल रही थी, अरविंद केजरीवाल कहाँ बैठे हुए थे? 10 दिन पैक हो गए कोरोना के नाम पर, एनआरसी के नाम पर। एनआरसी से याद आया, एनआरसी में जो जितने भी एक्टिविस्ट हैं, स्टूडेंट हैं, जो जेलों में आज भी सड़ रहे हैं, यूएपीए लगा हुआ है उन पे। जिस तरह कन्हैया कुमार के लिए लोगों ने, बल्कि कांग्रेस पार्टी ने खुद आवाज उठाई थी, तो उस तरह उन लोगों के लिए आवाज उठाते दिखाई नहीं दे रही है। इस पर क्या कहेंगे? हम लोग तो आवाज उठा ही रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि आने वाले वो आवाज कहाँ उठ रही है, जरा हमें भी बताएं, हम भी कवरेज कर लेंगे। मीडिया नहीं दिखा रही है, मीडिया नहीं दिखा रही है। आने वाले टाइम में अगर सांस आप लीजिएगा तो यूएपीए लग जाएगा, खाना खाइएगा तो यूएपीए लग जाएगा। वो लग जाएगा, लेकिन कांग्रेस आवाज कहाँ उठाई देगी? उठा रही, आप लोग दिखाइएगा तब ना। जगह बताइए ना जहाँ हम जाके कवरेज कर सकें। हर दिन कहीं ना कहीं प्रोग्राम होता है। जंतर मंतर भी प्रोग्राम हुआ था कि यूएपीए खत्म होना चाहिए, स्क्रैप करना चाहिए जो एंटी सी एक्टिविस्ट है। आप लोग कहाँ मौजूद रहते हैं? मीडिया दिखाती नहीं है। मीडिया कहीं ना कहीं उन स्टूडेंट के बारे में क्या कहेंगे जो जेलों में बंद है? उनकी रिहाई के लिए आप कांग्रेस पार्टी क्या करना चाहे, क्या करेगी? हर इंसान, हर सेकुलर जो इंसान है वो आवाज उठाती है कि हमरे जो एक्टिविस्ट है एंटी सी के, उनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए, मगर सरकार के कान पे जू नहीं रखती। नाम क्या आपका? मेरा नाम अफजाल आलम जामई हुआ।